सनातन पर बार बार हमला करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनों के निशाने पर आ गए हैं। स्वामी मौर्य को समाजवादी पार्टी के नेता ने नसीहत दी है कि पहले वो अपने घर में झांके, क्योंकि उनकी इस बयानबाजी से पार्टी को अब नुकसान हो रहा है। एसपी नेता आईपी सिंह ने कहा, 5 साल में बीजेपी में स्वामी मौर्य कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए वो डरते थे। साथ ही ये भी कहा कि आपकी बेटी सांसद हैं, खुद को सनातनी बताती हैं, लेकिन जब वो पूजा पाठ नहीं छोड़ती हैं तो स्वामी मौर्य क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि स्वामी मौर्य पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसे जल्द ही बंद कर देना चाहिए। तो वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि स्वामी मौर्य को एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अब चौतरफा घिर चुके हैं। तो क्या स्वामी मौर्य समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबोने वाले हैं? क्या समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य हिंदू विरोधी करार देने वाले हैं, या फिर उस रणनीति के साथ बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सिर्फ खास धर्म के वोट बैंक को साधा जा सके? हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। साजिशन हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी अब पार्टी के लिए हानिकारक साबित हो रही है, क्योंकि पार्टी के नेता ही अब स्वामी मौर्य को नसीहत दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीते 5 साल में बीजेपी में आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी और भगवान गणेश पर अभद्र टिप्पणी करते हुए डरते थे। आपकी बेटी बदायूं से सांसद हैं, अपने को सनातनी बताती हैं, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ती हैं। कम से कम आप अपने बेटे बेटी को समझा लेते, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दीजिए। स्वामी मौर्य पर यह टिप्पणी उन्हीं की पार्टी के नेता ने की है, जिसके बाद अब स्वामी मौर्य के खिलाफ सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जब आप भाजपा में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी और गणेश जी पर टिप्पणी करने से डरते थे। आपकी बेटी भाजपा की सांसद है, वो अपने आप को सनातनी बताती है और कोई भी पूजा पाठ करने से नहीं छोड़ती है। ऐसे में आप अपने बेटे बेटी को ही समझा लें, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। यानी एक तरफ स्वामी मौर्य अपने विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर टारगेट पर हैं, तो दूसरी तरफ साधु संतों ने विवादित स्वामी को नसीहत दे दी है। जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि लक्ष्मी जी पैदा ही नहीं हुई, वो प्रकट हुई हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन के बारे में एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी जी पैदा ही नहीं हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक अक्षर हिंदू धर्म का नहीं आता, क्योंकि तो कहता है कि जगत गुरु जी को उनको मैं संत नहीं मानता, वो न माने। मुझे स्वामी प्रसाद संत नहीं मानेंगे तो क्या मेरा संतत्व तो कहीं चला जाएगा? तुम बताओ। नहीं, सूर्य नारायण को उल्लू न दिखे, सूर्य नारायण को उल्लू यदि न देखे तो क्या सूर्य नारायण का सूर्य तो चला जाएगा? नहीं। तो उल्लू के पास आंखें नहीं तो सूर्य नारायण को देखे। उसी प्रकार स्वामी प्रसाद को विवेक की दृष्टि नहीं है जो मुझे संत के रूप में देखे। यानी जिस एजेंडे के साथ स्वामी मौर्य सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे, वो अब समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता का ट्वीट और संघमित्रा मौर्य की लक्ष्मी पूजा सपा अध्यक्ष के लिए कान नाक आंख खोलने के लिए काफी है, और ये अखिलेश यादव के लिए भी एक आईना दिखाने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।